नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट लेकर जुड़ा हूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण एजेंडे जो हैं आज शामिल किए गए हैं। इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो वो बजट सत्र है, क्योंकि बजट सत्र शुरू होना है और 2025-26 का जो बजट है वो मुख्यमंत्री पेश करेंगे। तीसरा ये उनका बजट होगा। इसमें तारीखों का जो है आज कहीं ना कहीं फैसला हो जाएगा कि कब से बजट सत्र जो है वो शुरू होना है। जो संभावना है वो मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह की लग रही है। जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा था कि मार्च का पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में जो बजट सत्र है वो शुरू होगा और 18 से 20 के आसपास इसमें बैठकें जो है वो रखी जाएंगी, ताकि पूरा समय जो है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से विधायकों को मिले। चर्चा में वो बजट सत्र की जो चर्चा रहती है उसमें वो भाग ले सकें और जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र के, वो उसमें उठा सकें। तो इसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में जो है तय हो जाएगा कि कब जो है बजट सत्र होना है। और राज्यपाल के जो अभिभाषण का जो ड्राफ्ट है उसको भी आज इस कैबिनेट की बैठक में जो है वो चर्चा के बाद जो है वो मंजूरी दी जाएगी, ताकि जो राज्यपाल बजट सत्र शुरू होने के पहले दिन ही जो है वो साल भर का लेखा जोखा जो है वो सरकार का सदन के भीतर रखते हैं। तो उसको लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जो उनका अभिभाषण होगा, उसको लेकर आज जो है वो कैबिनेट में उसको मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा यूपीएस को लेकर एक चर्चा शुरू हुई है। जिस तरह से लोक निर्माण मंत्री जो विक्रमादित्य सिंह हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर जो है केंद्र की तरफ से एक चिट्ठी भी आई है, जिसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में भी यूपीएस लागू की जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार है, ओपीएस लागू की है और उससे पहले हालांकि यूपीएस का विकल्प नहीं था। अब एक नया विकल्प जो है यूपीएस के तौर पर आया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी कि यूपीएस में क्या संभावनाएं हैं। हालांकि कर्मचारियों की इसमें जो है वो राय ली जाएगी, उसके बाद ही इस पर जो है सरकार कोई फैसला करेगी। लेकिन कैबिनेट में इस विषय को लेकर चर्चा जरूर होगी कि क्या इसकी संभावनाएं हैं, क्या ये संभव है या ये ओपीएस से बेहतर एक विकल्प हो सकता है। तो इसको लेकर जो है वो चर्चा होगी और उसके बाद कुछ निर्णय जो है इसमें हो पाएगा। हालांकि कर्मचारियों पर ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा। अगर कर्मचारियों की सहमति होगी तभी सरकार इसको लागू कर पाएगी, क्योंकि ओपीएस की कर्मचारियों की लंबे अरसे से मांग रही थी, जिसको पूरा किया गया है। और अब हालांकि एक ऑप्शन ये यूपीएस की आई है। इसको लेकर चर्चा जो है वो कैबिनेट में होगी। इसके अलावा कैबिनेट में जो भर्तियां हैं लंबे अरसे से, क्योंकि भर्तियां जो है उस रफ्तार से नहीं हो पाई हैं जिस रफ्तार से जो है वो भर्तियां होनी चाहिए थी। हालांकि कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों को जो है अमलीजामा पहनाया जाए। आज भी जो विभिन्न विभागों में खाली चल रहे हैं पद, उसको लेकर जो है कैबिनेट में पदों को भरने को लेकर और सृजन करने को लेकर जो है वो मंजूरी की संभावना है, मंजूरी होगी। और हालांकि कल भर्तियों को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने पूरा लेखा जोखा रखा है, 2 साल में कितनी भर्तियां सरकार ने की है और 5 साल में बीजेपी ने कितनी की है, तो उसको लेकर कल उन्होंने लेखा जोखा रखा है। और ये भी कहा है कि शीघ्र ही जो है 20 से 30 हजार के जो पद हैं उनको भरने का प्रोसेस जो है वो सरकार की तरफ से शुरू किया जाएगा। पदों को मंजूरी दी जाएगी, भरने को मंजूरी दी जाएगी, ये एक मसला रहेगा। इसके अलावा जो स्टील इंडस्ट्री है, जिस तरह से बिजली के जो टैरिफ है वो बड़े हैं, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, औद्योगिक जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके संस्थान हैं, उनके लिए, और इसमें ज्यादा प्रभाव जो है वो स्टील इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। स्टील इंडस्ट्री की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है जो बढ़े हुए ट्रैफिक है, जो टैरिफ है, वो कहीं ना कहीं जो है इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़े हुए टैरिफ जो वो लागू नहीं होने चाहिए, इसको लेकर उन्होंने मांग सरकार से की है। और कल विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा है कि ये काफी गंभीर जो है वो मसला है और कैबिनेट में इस विषय को लेकर जो है वो चर्चा हो सकती है। तो ये भी एक काफी अहम एजेंडा जो है आज की कैबिनेट की बैठक में रहेगा। इसके अलावा हालांकि शिक्षा विभाग से संबंधित काफी एजेंडे थे, लेकिन मंत्री हिमाचल से बाहर है, विदेश दौरे पर है बच्चों के साथ, तो ऐसे में जो शिक्षा विभाग के एजेंडे हैं वो आज की इस कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शिक्षा निदेशालय को लेकर भी चर्चा थी कि 2 निदेशालय जो हैं वो बनाए जाएंगे। हायर और कॉलेज स्तर पर एक अलग से शिक्षा निदेशालय जो है वो रहेगा, और इस तरह की चर्चा थी। हालांकि अब ये प्रपोजल जो है हो सकता है कि नेक्स्ट कैबिनेट में आए, क्योंकि आज शिक्षा मंत्री नहीं है, तो उनकी तरफ से ये प्रपोजल कौन रखता है ये भी देखना होगा, रखता है या नहीं रखता है, इस पर क्या जो है वो आज निकल कर आता है। लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है। और आउटसोर्स भर्ती को लेकर भी थोड़ी राहत हम कह सकते हैं कि सरकार को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। हालांकि इसमें 4 हफ्ते का समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दायर करने के लिए दिया है। 4 हफ्ते में जवाब जो है यहाँ पर दोनों पक्षों की तरफ से रखा जाएगा।
लेकिन थोड़ी राहत जो है फिलहाल स्टे क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर पर लगाया गया है और 4 सप्ताह के भीतर जो है जवाब मांगा गया है सरकार से कि उनका क्या पक्ष है आउटसोर्स भर्ती को लेकर, क्यों आउटसोर्स भर्ती जो है वो जरूरी है, सरकार करवाना चाह रही है क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर आउटसोर्स जो भर्तियां थी उन पर रोक लगा दी थी और कहा था कि आउटसोर्स भर्तियां हिमाचल प्रदेश में नहीं होनी चाहिए क्योंकि पहले से ही जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो भी शोषण का शिकार हो रहे हैं, उनको जो है वो नियमितीकरण से संबंधित कोई भी अभी जो है वो नीति नहीं बन पाई है। तो ऐसे में हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, रिप्लाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट को फाइल करना है 4 सप्ताह के भीतर सरकार ने। इसको लेकर भी चर्चा होगी कि किस तरह से भर्तियों की लेकर आगे बढ़ना है, चाहे आउटसोर्स आधार पर हो या दूसरे रेगुलर आधार पर हो या कॉन्ट्रैक्ट आधार पर हो, किस तरह से भर्तियां करनी है। इसके अलावा अन्य काफी मसले हैं जो कैबिनेट की बैठक में जाएंगे और मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं, जो दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों उनके दौरे रहे हैं, उस दौरान जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, अनाउंसमेंट की है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, उसको भी कहीं ना कहीं आज इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। तो ये कुछ एक जो एजेंडे हैं जो कैबिनेट की बैठक में रहेंगे। इसके अलावा अन्य काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। क्या कुछ कैबिनेट में निकलता है फिलहाल उस पर हमारी नजर रहेगी और तमाम अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप ताजा तरीन अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।